साध के संग सुनो हरि नाम, साध संग हरि के गुण गाओ। साध के संग न मन ते बिसरै, साध संग सर पर निस्तरै। साध के संग लगे प्रभु मीठा, साधु के संग घट घट दीठा। साध संग भय आज्ञाकारी, साध संगत भय हमारी। साध के संग मिटे सब रोग, नानक साध भेटे संजोग। साध के संग मिटे सब रोग, नानक साध भेटे संजोग। साध के संग सुनो हरि नाम, साध संग हरि के गुण गाओ। साध के संग न मन ते बिसरै, साध संग सर पर निस्तरै। साध के संग लगे प्रभु मीठा, साधु के संगे घट घट दीठा। साध संग भय आज्ञाकारी, साध संग गति भय हमारी। साध के संग मिटे सब रोग, नानक साध भेटे संजोग। साध के संग मिटे सब रोग, नानक साध भेटे संजोग। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कीर्तन कथा की श्रृंखला में आपका स्वागत है। हरि जस गायन करते हुए, प्रभु नाम गुण गायन करते हुए गुरु जी उपदेश करते हैं। साध के संग सुनो हरि नाम, साध संग हरि के गुण गाओ। जब साधु की संगत में होते हैं ना, तो हमें ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है कि हमारे कानों में प्रभु नाम आता है, सुनने को मिलता है। और जो चीज़ सुनने को मिलती है ना, फिर रसना से, जीभ से भी वही बाहर भी आती है। अब कोई आम संगत हम करते हैं तो कहीं चुगली निंदा जाएगी, तो वैसा ही बाहर आएगा ना। तो साधु के संगत हमें ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है कि हमें प्रभु नाम सुनने को मिलता है और साध संग हरि के गुण गाओ। और फिर वही चीज़ हम हरि के गुण भी गाने लग जाते हैं। साध के संग न मन ते बिसरे, साध संग सर पर निस्तरे। अब आम संगति में अगर जाएंगे ना, तो वो तो माया में और किसी भी चीज़ में भुला देंगे सब कुछ, लेकिन साध के संग प्रभु याद रहेगा हमेशा। साध संग सर पर निस्तरे, बेड़ा पार होगा, अवश्य पार होगा। सर पर यानी अवश्य पार होगा साध संगत में। साध के संग लगे प्रभु मीठा, साधु के संग घट घट डीठा। अब जो साधु के संग है ना, प्रभु का हुक्म भी मीठा लगने लगता है। प्रभु का हुक्म मीठा लगता है। चलो, कभी हानि लाभ ये सब दुनिया के साथ बने हुए हैं। भाई जन्म है तो मृत्यु भी होगी, सुख है तो दुख भी होगा, तो परंतु प्रभु का हुक्म हमेशा मीठा लगने लग जाता है। और साध के संग घट घट डीठा, और हर एक में, क्योंकि वो एक निरंतर ज्योति है ना प्रभु की, वही ऊर्जा है सब में, तो सब में प्रभु के हमको दर्शन होने लग जाते हैं। साध संग भय आज्ञाकारी, साध संगत भय हमारी। और हम हुक्म में आज्ञाकारी हो जाते हैं। जैसे हालात बने हम उसी में, प्रभु की आज्ञा में हम मतलब बिल्कुल एक सुर हो जाते हैं। साध संग भय आज्ञाकारी, साध संगत भई हमारी। और हमारी ऐसा आत्मिक विकास होता है, हमारी गति हो जाती है पूर्णतः, क्योंकि हम भी फिर प्रभु में मिल जाते हैं। साध के संग मिटे सब रोग, नानक साध भेटे संजोग। अब क्या ना, हृदय के रोग, चिंता और अज्ञानता वश जो भी क्रोध आना, अहंकार वगैरह, इन सब का तो विनाश होता ही होता है साध संगत में। परंतु जो शारीरिक रोग हैं, ये भी साधु की संगत कर रहे हैं ना, तो ये भी मिट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। नानक साध भेटे संजोग। अब संजोग क्या है ना, हमारे जीवन में कितनी घटनाएं घटती हैं, सबका जो योग है, यानी कुल मिलाकर जब सही दिशा में सब कुछ जाता है, ऐसे संयोग, पवित्र संयोग होते हैं, तभी साधु के दर्शन होते हैं। तो यानी कि हमारे साथ बहुत अच्छा ही अच्छा हुआ होगा, जिस वजह से हम इस तरफ आए हैं।
तो ये जो उत्तम संजोग प्रभु बनाते हैं, तभी साधु की संगत प्राप्त होती है, तभी ऐसा सौभाग्य हमको प्राप्त होता है। नानक साध भेटे संजोग। सो ऐसा गुरु जी उपदेश करते हैं। और इसी के साथ दास को आज्ञा बख्शें, अरदास करें कि कीर्तन कथा की श्रृंखला इसी तरह से चलती रहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।